स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी टून स्टोरीज में। क्या आप जानते हैं नवरात्रि में देवी कात्यायनी की आराधना क्यों करते हैं और क्या है उनकी कहानी? आइए समझते हैं। नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण होता है, जहां 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है। इन 9 रूपों में से एक देवी कात्यायनी है, जिन्हें नवरात्रि के छठे दिन पूजा जाता है। देवी कात्यायनी की आराधना का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि वे शत्रुओं का नाश करने वाली और धर्म की रक्षा करने वाली मानी जाती हैं। उनका जन्म एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए हुआ था और उनकी कहानी अनंत प्रेरणा और शक्ति का प्रतीक है। देवी कात्यायनी की कथा। पुराणों के अनुसार एक समय ऐसा था जब संसार में अत्याचार और असुरों का आतंक चरम सीमा पर था। विशेष रूप से असुरों का राजा महिषासुर देवताओं और असाधारण मनुष्य के लिए त्रासदी का कारण बना हुआ था। महिषासुर ने अपनी शक्ति से स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था और देवताओं को पराजित कर दिया था। देवताओं ने अत्यधिक संकट की स्थिति में भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा से सहायता मांगी। देवताओं के आग्रह पर त्रिदेवों ने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया और एक विशेष शक्ति का निर्माण किया, जो देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। देवी दुर्गा ने महिषासुर का नाश करने के लिए अनेक रूप धारण किए, जिनमें से एक रूप था देवी कात्यायनी का। ऋषि कात्यायन ने देवी दुर्गा की कठोर तपस्या की थी और उनकी प्रार्थना के परिणाम स्वरूप देवी ने उनके यहाँ जन्म लिया, इसलिए उन्हें कात्यायनी कहा गया। देवी कात्यायनी के रूप में माँ ने शेर की सवारी करते हुए महिषासुर के साथ युद्ध किया और अंत में उसे पराजित कर धरती को उसके अत्याचार से मुक्त किया। इसी कारण देवी कात्यायनी को शत्रुनाशिनी और धर्म की रक्षक के रूप में पूजा जाता है। आइए समझते हैं देवी कात्यायनी की आराधना का महत्व क्या है। देवी कात्यायनी को शौर्य, पराक्रम और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनकी पूजा न केवल आत्मरक्षा और समाज की रक्षा के लिए की जाती है, बल्कि यह भी माना जाता है कि उनकी आराधना से भक्तों के जीवन से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। विशेष रूप से नवरात्रि के छठे दिन उनकी पूजा इसलिए की जाती है ताकि लोग अपने भीतर की बुराइयों और कमजोरियों से लड़ सके। माना जाता है जो भक्त सच्चे मन से देवी कात्यायनी की पूजा करते हैं, उन्हें शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को पार करने की शक्ति प्राप्त होती है। खासकर जिन कन्याओं का विवाह में विलंब हो रहा हो, वे देवी कात्यायनी की आराधना से विशेष फल प्राप्त कर सकती हैं। उनकी पूजा से विवाहित जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। देवी कात्यायनी की आराधना विधि। नवरात्रि के छठे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर देवी कात्यायनी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और उन्हें गुलाब के फूल अर्पित करें, क्योंकि उन्हें गुलाब बहुत प्रिय है। मंत्रों का जाप करें और अपनी इच्छाओं के लिए देवी से प्रार्थना करें। जो भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करते हैं, उन्हें देवी की कृपा प्राप्त होती है और वे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, देवी कात्यायनी की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि हम अपने आत्मविश्वास, साहस और धैर्य को बनाए रखें, तो हम किसी भी बुराई या कठिनाई का सामना कर सकते हैं। उनका आशीर्वाद हमें नकारात्मक शक्तियों से लड़ने और जीवन में सकारात्मकता लाने की प्रेरणा देते हैं। नवरात्रि का पर्व और देवी कात्यायनी की आराधना हमें यह याद दिलाती है कि हमारी आंतरिक शक्ति ही सबसे बड़ा हथियार है। जिस प्रकार देवी ने असुरों का नाश किया, वैसे ही हमें अपने जीवन की बुराइयों, कठिनाइयों और चुनौतियों से लड़ने का साहस प्राप्त करना चाहिए। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी इस नवरात्रि में देवी कात्यायनी की आराधना कर उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को प्रकाशमय बनाएं। आपकी नवरात्रि की यात्रा कैसी रही और आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हमारे चैनल हिंदी टून स्टोरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपसे हमारी अगली रोमांचक कहानी मिस ना हो जाए। जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।